हाँ बैठो, मैं बताती हूँ। ये संपूर्णा और सोमक के मामा है। माँ की कजिन, दिल्ली के बहुत नामी एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इन्होंने कभी कोई केस नहीं हारा। सर वो मैं कैसे आपके साथ ये केस। कैसे का क्या मतलब है? हम दोनों मिलकर काम करेंगे। केस भी तो जीतना है ना। हाँ? शो सर। सर आप अचानक यहाँ, मतलब आप दिल्ली से शिफ्ट कर गए हैं क्या? नहीं, मैं जस्ट इस केस के लिए यहाँ पर आया हूँ। ओके। मैं काफी समय से कोलकाता में नहीं आया हूँ ना, लॉन्ग 27 ईयर्स। वापस आकर अच्छा लग रहा है। मैं सारे पेपर्स आपके पास भिजवा दूंगा सर, मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं। ओके, मुझे थोड़े बेसिक आइडियाज दे देना, समझे? ओके सर। मामा अरे जी, क्या क्या कर रही हो? मैं पहचान- हाँ बिल्कुल, पहचाना? क्यों नहीं पहचानूंगा। सब ठीक है? हाँ, आप ठीक हो? इससे मिलिए, ये है नंदिनी। ऑलराइट, ये देखो। दीदी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। ब्रेव गर्ल, हाँ? पता है, ओपोनेंट चाहे जो भी हो, उसे कटघरे तक खींच कर लाने के लिए गट चाहिए होते हैं। और इसने टेंस्ड नर्वस लग रही है। नहीं। अरे मैं आ गया हूं ना। नो वरीज। संपूर्णा कहाँ है? दिस इज फॉर यू। ओ दीदी, ये वाला आपके लिए। देखो तो पसंद आया ना? मेरे लिए? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आपके लिए ही है। बहुत सुंदर। अच्छा पांचाली, ये मेरे तुम्हारे लिए। लिए। ये रहा, ये लो। वो क्या था? बड़े लोगों की बात है। अच्छा, ये देखो, तुम्हें पसंद आता है या नहीं? मेरे लिए? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। थैंक यू। अच्छा वो कहाँ है? द स्पेशल लेडी। आई हैव गॉट समथिंग स्पेशल फॉर हर। फॉर माय स्पेशल लेडी। कहाँ है वो? मैं बुला कर लाती हूँ। ओके, बुलाओ। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे यहाँ क्यों लेटी हुई है? सब बाहर है। लाइट बंद करो, आंखों में लग रही है। ओह, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सर दर्द कर रहा है। सुनिए ना, मैं कह रही थी कि एक बार बाहर चलिए, मामा जी आपके लिए सुंदर गिफ्ट लेकर आए हैं। बहुत सुंदर नेकलेस है, एक बार कहा ना चलकर। मेरी तबीयत खराब है, सर दर्द कर रहा है, तुम जाओ। आप उस वक्त अचानक कोर्ट से भी चली गई। मुझे लगा कि आपको ऑफिस का कोई जरूरी काम होगा। सर दर्द कर रहा है, आपने बताया नहीं। एक पैरासीटामोल ला दूं, खाकर आराम शांति से मिलेगा। आंखें बंद करके सो जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ी देर आराम कीजिए। बोलो। तुम्हें पता था ना? नहीं। तुम्हें पता नहीं था? आसमान से दूध बनकर टपक पड़ा। कहा ना मुझे पता नहीं था, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो फिर किसे पता है? मैं नहीं जानती। माँ ने बुलाया होगा। उनका क्या दिमाग खराब हो गया है? वो सब कुछ भूल गई है। मैं नहीं बता सकती। मुझसे ये सब मत पूछो, मुझे बात करने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर किससे? संपूर्णा, हेलो।
बुआ आप छत पर हो? कल तो मेरे स्कूल में स्कीपिंग कंपटीशन है ना, मुझे प्रैक्टिस करनी है। अच्छा आप गिनिए, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है? अच्छे से काउंट करना बुआ। संपूर्णा, हे संपूर्णा, 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 क्या हुआ बेटी? क्यों रो रही हो? ओ मेरी बच्ची रो रही है। क्या हुआ मुझे बताओ, क्या हुआ? जरूर भैया ने सताया होगा। बताओ, तुम मुझे बताओ। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ बताओ। मामा। मामा क्या? मामा तो कितना प्यार करते हैं। मामा ने मारा तुझे? हाँ, उन्होंने मुझे छुआ है, मना करने के बाद भी। मुझे बहुत डर लगता है, मना करने पे भी नहीं मानते, डराते हैं। चुप चुप चुप। हाँ, कुछ नहीं हुआ है संपूर्णा। तुम किसी को कुछ मत बताना। कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तुम ये सब भूल जाओ संपूर्णा। मामा ने कुछ नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया। किसी को मत बताना, हाँ, वरना सभी लोग तुझे ही बुरा समझेंगे, हमें बुरा कहेंगे। भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। बुआ, बुआ, ओ बुआ। बोलो। क्या हुआ, आपने काउंट नहीं किया? कहाँ जा रही हो? मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। उस आदमी को क्यों बुलाया? क्या? उस आदमी को क्यों बुलाया? तुम्हें क्या हुआ है संपूर्ण? इतने सालों के बाद? इतने सालों बाद है, इसलिए आपकी बेटी के साथ जो हुआ वो झूठ बन जाएगा। आपने अपने काबिल भाई को यहाँ क्यों बुलाया? आपके साथ नहीं हुआ इसीलिए? संपूर्ण। आप समझ नहीं पा रही है? आपको पता नहीं है वो आदमी एक मानसिक रोगी है, एक जानवर है, क्रिमिनल है। आपने उस आदमी को इस घर में घुसने क्यों दिया? संपूर्ण, मैं कह रही हूँ चुप हो जाओ। क्यों चुप रहूं? क्यों चुप हो जाओ? क्योंकि बहुत बड़ी हो गई हूँ माँ, मैं बच्ची नहीं रही। संपूर्ण, आप उस आदमी को मेरे सामने क्यों लेकर आई? हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जाओ। घर में से बाहर वालों ने सुन लिया तो क्या होगा? बोलिए। आपके भाई के कारनामे छुपे रहेंगे, इसीलिए चुप रहूं मैं? बोलिए, क्या आपके भगवान आपको चुप रहने के लिए कहते तुझे हैं? समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं समझना है मुझे, आप समझाइए। मैंने उसे नंदिनी के बताइए लिए बुलाया मुझे। है। मैंने उसे नंदिनी के लिए बुलाया है। मैं मजबूर हाँ, मैंने थी। सब कुछ ले लिया। अनुभव भैया एक सेकंड रुकिए। हाँ, वो भाभी, आप यहाँ तैयार नहीं हो ना? कोर्ट जाना है ना? माँ से कुछ बात करनी है, मैं बात करके आती हूँ, तुम जाओ। हाँ अनुभव भैया बोलिए। कोर्ट जाओ संपूर्णा। योर लॉर्डशिप, मैं अदालत की अनुमति लेकर एक बार संपूर्ण सान्याल को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं।
संपूर्णा, अब आप माननीय अदालत को ये बताइए कि आपके साथ अक्यूज्ड का क्या रिश्ता है? मैं नंदिनी की जेठानी हूँ। मतलब अक्यूज्ड आपका देवर है, आप रक्तिम की भाभी है ना? हाँ। आप लोगों का रिश्ता कैसा था, आपस के संबंध? हाउ वाज इट? मेरी शादी को 6-7 साल हो गए हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन उनकी शादी के बाद नंदिनी शादी करके घर आई, तब रक्तिम के साथ। रक्तिम और आपकी रिलेशनशिप चेंज क्यों? कारण ये है कि एक दिन नंदिनी आके मुझे बोली कि उसका रक्तिम के साथ रिलेशन ठीक नहीं है। मैं समझ गई कि रक्तिम उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा। क्या किया करता था वो?